नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम दस्तक। मैं अजूता के धरना स्थल में हूं, जो एक महीना बीत गया धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार जब से प्रदर्शन चल रहा है, विभिन्न संगठन के लोग यहां पर आ रहे हैं और इनका मनोबल बढ़ाकर संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कुर्मी समाज के कुछ पदाधिकारी यहां पर आए हैं। मैं चाहूंगा आप उपस्थित हुए यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से इनके जो जायज़ मांग है उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और इनकी नियुक्ति की सारी प्रक्रियाएं समझा हुआ, क्योंकि सरकार ने ही विज्ञापन निकाले थे और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से इन्होंने अपनी मेरिट के आधार पर इनका चयन हुआ था। तो सरकार, अगर किसी ने कोर्ट ने इनका डिसीजन दिया हुआ है तो सरकार को चाहिए कि अपनी भूल को सुधारे और इनको, हमारे बहुत सारे शिक्षा विभाग में शिक्षक का पद खाली है, उसमें उनका समायोजन करें। और नहीं तो इसी पद पर रहते हुए 5 साल बाद इनको पदोन्नति पाने का अधिकार होता है। 5 साल पदोन्नत करते हुए मिडिल स्कूल में इनका पदांकन कर सकते हैं। तो सरकार अपने अधिक में जो लगा हुआ है वो अच्छी बात नहीं है। और इन लोगों की भविष्य को देखते हुए कई हमारे ऐसे साथी हैं जो दूसरे विभाग के पद को छोड़ के आए हुए हैं, तो उनके लिए तो ना इधर के हुए ना उधर के हुए। इसलिए हम इनके मांग का समर्थन करते हैं और सरकार को तत्काल कोई न कोई ऐसे रास्ता निकालना चाहिए कि इनका नौकरी पुनः बहाल कर सके। जी, आप देख सकते हैं संख्या काफी है, महिलाएं भी बैठी हैं, कोई सुविधा भी नहीं है। 25 दिन हो गए, परेशान हो रहे हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि विधिवत रूप से विज्ञापन जारी हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इनका चयन हुआ है। चयन होने के बाद इनका पोस्टिंग हुआ है। पोस्टिंग के बाद जो निकाल रहे हैं वो वैधानिक तरीका है। कोर्ट ने यदि ऐसा निर्देश दिया है तो शिक्षा विभाग में आज नहीं, आप पिछला 20 साल 25 साल का इतिहास देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के शिक्षकों को पोस्टिंग हुई है। तदर्थ शिक्षक हुए हैं, उप शिक्षक हुए हैं, मान सेवी शिक्षक हुए हैं, शिक्षक श्रमिक हुए हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की गई है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं में कहीं पर शिथिल करके उसमें कंडीशन जोड़ के किया गया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि शासन चाहेगी, जिनको जैसा अभी नियमित रूप से वैसा रखा जाए और उसमें एक कंडीशन जोड़ सकती है कि जब इनका बीएड हो जाएगा, बीएड का अवसर दे और बीएड करने के बाद इनको नियमितीकरण और इनका इंक्रीमेंट जोड़े। मैं उदाहरण के रूप बता रहा हूँ, अभी भी छत्तीसगढ़ शासन में जो अकाउंटेंट की जो पोस्टिंग होती है उसमें अकाउंटेंसी कंपलसरी रहती है, फिर भी उनका पोस्टिंग करता है और उसमें उल्लेख रहता है कि जब आप अकाउंटेंसी ट्रेनिंग पास कर लेंगे उसके बाद आपका इंक्रीमेंट जोड़ेगा। उसी शर्त के साथ जो खाली पद है उसमें अभी भी पद खाली है। इनके पोस्टिंग के बाद डीएड, जो डीएड वाले हैं उनकी मेरी वरिष्ठ सूची या उनका जो सूची रही उसको पोस्टिंग के बाद भी यहाँ विभाग में पद खाली रहेंगे हजारों की संख्या में। तो उसमें रख लो और एक कंडीशन जोड़ दें कि भाई ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि डीएड कंपलसरी होना चाहिए तो इनको डीएड करने के अवसर दे दें, शासन अपने तरफ से डीएड करा दे या इनको पत्राचार में अवसर दे दे और उसके बाद इनका इंक्रीमेंट जोड़ के, ऐसा चाहे शासन तो कर सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। जी, कितना सरलीकरण से बताया इन्होंने। जो इनकी मांग है समायोजन का वो हो सकता है, बस पहल विष्णुदेव सरकार को करनी होगी। और कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा बीएड शिक्षक कार्य को, ये देखने के लिए देखते रहिए प्रथम दस्तक।